है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आप सबको जय श्री कृष्ण। हम पुरुषोत्तम मास की कथा का वांचन कर रहे हैं। श्री कृष्ण परमात्मा पांडवों को उस कथा को कह रहे हैं। बद्रिकाश्रम में नारद कुछ कथा कर रहे हैं और सुतदेव जी ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य में कथा का वांचन कर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ बात को पूरी की और कहा कि इसके आगे कथा कैसे शुरू हुई, ये द्रौपदी दुखी क्यों हो रही है। एक बात याद रखना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्तु कर्म शुभाशुभम। आप जो भी अच्छा या बुरा कर्म करेंगे आपको उसको भुगतना ही पड़ेगा। वो अवश्यमेव कर्म है, कोई भी हो, देवी देवता भी हो, स्वयं परमात्मा भी हो। भगवान स्वयं सूर्य नारायण को राहु का ग्रहण लगता है, चंद्रमा को राहु का ग्रहण लगता है। हर एक को अपने कर्म को भुगतना ही पड़ता है, सिवाय कि कोई महापुरुष, कोई संत, कोई महात्मा, कोई ब्राह्मण, कोई ऋषि तपस्या करके अपने कर्म को चलाते हैं। पांडव दुखी हो रहे हैं। इंद्रप्रस्थ का इतना बड़ा साम्राज्य, राजसूय यज्ञ करने के बाद द्रौपदी का अपमान, जुए में हार जाना और वन में भटकना। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ये सब कर्मों का फल तो है ही। आपने क्या कर्म किया था। कई लोग क्या करते हैं, विष्णु भगवान को मानते हैं, वो भगवान शिव को नाम नहीं लेते हैं। जो शिव को मानते हैं वो भगवान विष्णु का नाम नहीं लेते हैं, एक दूसरे का अपमान करते हैं। कोई देवी का मानते हैं, वो दूसरे कोई देव का नाम नहीं लेते हैं। हम सनातनी हिंदू हैं। ओम खम ब्रह्म, ये हमारा सूत्र है। हम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम में मानते हैं। हम ये मानते हैं, हमारा जो लॉजिक है, हमारा जो धर्म है, जिसका मूल नींव है, वो है संभाव। कण कण में परमात्मा का वास, ये हमारा धर्म है, ये हमारी लॉजिक है, ये हमारा मूल नींव है हमारी। कोई भी देवता, कोई भी शक्ति, चाहे मानो ना मानो, नमस्कार करो या ना करो, अपमान मत करो। अपमान मत करो कभी किसी का। अपमान करने से उस देवता का जो अपमान हुआ है वो आपके देवता का ही होगा। भगवान गीता में कहते हैं, अलग अलग विभिन्न देवताओं की पूजा करने वाले जो मेरे लोग हैं वो भी इनडायरेक्ट मुझे ही पूछते हैं। जैसे कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति।
आकाश से जल गिरता है पर्वतों पे, गांवों में, नदियों में बहकर, आखिर में वो जल वह समुद्र के अंदर ही जाता है। वैसे ही किसी भी देवता की पूजा करोगे तो आखिर तो भगवान नारायण के पास ही जाने वाला है। सर्वमान्य जो देवता है, सब में जो विराजमान है, वो भगवान नारायण है। इसलिए आपका विचार कोई भी हो, इसका अर्थ नहीं है दूसरे का विचार गलत है, मैं ही सच्चा हूं। आज तो दुनिया में युद्ध होते हैं ना, सबसे ज्यादा धर्म के नाम पे युद्ध होते हैं, सबसे ज्यादा धर्म के नाम पे लड़ाइयां होती है। मुझे दया आती कई बार कि ये सब धर्म के लोग जो है ना मूर्ख है, क्यों लड़ते हैं। हर धर्म की भावना, हर धर्म की बात आखिर तो एकाकार परमात्मा के ऊपर ही जाती है। इनको हम कहेंगे मूछ, इसको कहेंगे दाढ़ी, इसको कहेंगे भ्रमर, इसको कहेंगे बाल। ये शरीर के बाल कैसी है, विभिन्न जगह पे होने से, विभिन्न काम होने से अलग अलग नाम दिया गया है। बात तो वही है। कोई ऐसा नहीं आकाश में अल्लाह यहाँ बैठा है, जीसस यहाँ बैठा है, कृष्ण यहाँ बैठा है, महादेव उधर बैठे हैं, ऐसा कोई बात आकाश में नहीं है, ब्रह्मांड में नहीं है। चंडी पाठ की एक बात है, मां जगदम्बा शुंभ निशुंभ से युद्ध कर रही थी और निशुंभ का वध हो गया था। दो भाई थे। उस वक्त सब देवी देवता लोग स्त्री के वेश में, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के रूप में, शिव भगवान माहेश्वरी के रूप में, विष्णु भगवान वैष्णवी के रूप में, इंद्र सची के रूप में युद्ध करने पधारे हैं। युद्ध हो रहा है, भयंकर युद्ध हो रहा है शुंभ और देवी देवताओं के बीच में। अपने भाई को मरा हुआ देखकर शुंभ कहता है, मां दुर्गे गर्व मावह। इतना गर्व किस बात का करती हो, तुम अकेली कहां हो, इस सब को लेके आई हो। मां जगदम्बा कहती है, एको हम द्वितीयो नास्ति। ये जो सब दिख रहे हैं ना, वो मेरी मम विभूतया, ये मेरी विभूतियां हैं, मैं तो एक ही हूं। अर्धमात्रा सिता नित्या यानुचार्या विशेषत, मैं तो एक हूं। ये सब मेरे सूर्य एक है, किरणें असंख्य है, आप गिन नहीं सकते, इतने सूर्य की किरणें हैं, लेकिन सूर्य तो एक ही है। पूरे ब्रह्मांड में जहां भी तेज जाता है सूर्य का ही जाता है, सूर्य की किरणें ही जाती है, लेकिन सूर्य तो फिर भी एक ही है, वायु एक ही है, पृथ्वी एक ही है। तो भगवान अलग कहां से हो सकते हैं। मानो न मानो तुम्हारे विचार हैं, तुम्हें जो पसंद पड़ते हैं उनको मानो, जिसकी कृपा तुम्हें होगी वो उसको मानो, पत्थर को मानो। एक बात गीता की याद रखना कि भूतों की उपासना करना और भूतों को प्राप्त करते हैं, देवताओं की उपासना का देवताओं को प्राप्त करते हैं, मेरी उपासना करना और मुझे प्राप्त करते हैं। आपको तय करना है भूत बनना है, देवता बनना है या भगवान नारायण बनना है। जो बनना है, जिस मार्ग पे जाना है, उसी को आप अपना सकते हो। यहां भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी का पूर्व जन्म की बात करते हैं, उसका वृत्तांत सुनाते हैं। ये द्रौपदी पूर्व जन्म में मेघावी नाम के उसावी महागवी नाम की थी, ऋषि की एक ही बेटी थी। उसी बड़े प्यार करते थे। उसी माता का देहांत हो गया था वन के अंदर। उस लड़की को सब विद्याओं में, नीति शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में, हर शास्त्र में निपुण कर दिया था। कई लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर स्त्रियों का बहुत अपमान होता है, स्त्रियों को पढ़ाई नहीं जाती है। ये तो बृहन्नारद पुराण की कथा है, जहां मेघावी को हर विद्या का पिता ने ज्ञान दिया था। स्त्रियां पहले भी पढ़ती थी, गार्गी भी थी, मेघावी भी थी, शारदा भी थी, कई लड़कियां थी जिसको बहुत पढ़ी लिखी थी, जो शास्त्रार्थ रखते थे, ऋषियों के साथ स्वार्थार्थ रखते थे। उपनिषद में ये बातें आती है। बीच का काल ऐसा आया
जो आक्रांता हमारे वहाँ है उनकी संस्कृति हमने अपनाई, उनसे डर से हमारी बच्चियों का अभ्यास बंद हो गया था और आज करती है, बड़े आनंद की बात है। ये ऋषि की कन्या बहुत पढ़े लिखे लगी थी, बहुत सुंदर थी, अपितु उसकी शादी नहीं हो रही थी। शादी नहीं होना कन्या की उनके पिता के लिए बड़ा दुख की बात होती है, बड़ा भारी समस्या होती है। वो सोचती है मेरी सखियों की शादी होगी, सबको अपने अपने पति है, मेरा कोई पति नहीं, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी माँ जल्दी मर गई है, मेरी शादी कब हो गई, किस भगवान के पास जाऊं, किस ऋषि के पास जाऊं, किस तीर्थ में जाऊं, कौन सा व्रत करूं ताकि मेरी शादी हो जाए। वो शादी के लिए तिल मिला रही थी, शादी नहीं हो रही थी उसकी। उनके पिता भी अपनी बेटी की शादी के लिए गांव गांव पृथ्वी लोक घूम रहे थे, अपनी कन्या के योग्य पति उनको नहीं मिल रहा था। इधर कन्या दुखी थी, इधर पिता भी दुखी थे। आखिर पिता का मृत्यु का समय आया, भयंकर ज्वर ने उनको पकड़ लिया। वो बहुत जल्दी जल्दी अपने आश्रम की ओर आए और आश्रम की ओर आते ही वो गिर गए। कन्या ने देखा पिता गिर गए हैं, अपने पिता को अपनी गोद में लिया और रोने लगी। अंतमति सोगति। ऋषि बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने संसार से संबंध काट दिया, सब बेटी पे से हर चीज में संबंध निकाल दिया, नारायण के अंदर मन लगा दिया। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, अंत काल में मुझे प्रभु को याद करना है। सब चीजों से निवृत्त होकर प्रभु में मन लगाया है। नारायण के पार्षद आए हैं और उसी के जीव को लेकर चले गए हैं। कन्या जोर से रोने लगी, पिता का मृतदेह देखकर बहुत चिल्लाने लगी, अरे मेरा कोई है नहीं, मेरा भाई नहीं है, दूसरी बहन नहीं है, मेरी माता मर गई है, अब ये पिता भी चले गए, मेरा क्या होगा। दूसरे ऋषि मुनियों ने रुदन का आवाज सुनकर वहां आए हैं, वो भी रुदन करने लगे और आखिर में उस कन्या के पिता को उन्होंने अग्नि संस्कार किया। बेटी ने अपने पिता के पास ऊर्ध्वदेही की जो क्रियाएं होती है, प्रेत क्रियाएं जो होती है, वो अपनी बेटी ने पूर्ण की। अपने पिता के पत्नी पुत्री को भी पिता की क्रिया करने की, माता की क्रिया करने का अधिकार है, ये हमारे शास्त्रों में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। और यहाँ भी लिखा, इस बेटी ने अपने पिता की सब क्रियाएं पूर्ण की और आगे अपनी शादी के लिए सोचने लगी। इति बृहन्नारदी पुराणे अधिकमास कथायाम पंचष्टोऽध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।